अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ नहारी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैंने बीफ लिया है 1 केजी और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और इसके अलावा जो इसमें मसाले जाएंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून कुछ कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर है। ये कुछ मसाले जाएंगे जो नहारी मसाला होता है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 6-7 छोटी इलायची है, 3-4 दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं, ये 2 बादियान के फूल हैं, 1 बड़ी इलायची है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 10-12 लौंगे हैं और ये जायफल जवत्री के 2-3 छोटे जवत्री के पीस हैं और 1 टुकड़ा जायफल का है, ये इतना बड़ा। तो इस मसालों को मैं पीसूँगी। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और हाफ प्याली ये आटा है, ये एंड में डालूँगी मैं खोल के। तो पहले मैं मसाला पीसूँगी ये वाला। अच्छा, ये मैंने मसाला पीस लिया है इसका नहारी का और अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है। नहारी में ज़रा ऑयल ज़्यादा जाता है। तो ये गर्म हो गया है, मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा भून लिया मैंने। अब इसमें मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ। गोश्त मैंने गला लिया है पहले से, ताकि नहारी में अच्छा सा गला हुआ गोश्त हो। अब इसको भूनेंगे थोड़ा सा और। थोड़ी भुनाई करने के बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। अच्छा, गोश्त तो मैंने गला लिया है, तो 90% गला हुआ है ये गोश्त ना बीफ का। और अब ये वाले मसाले डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा ये गोश्त का ही पानी डाल रही हूँ इसमें, ताकि मसाले जले नहीं। और ये नहारी मसाला जो भी मैंने बनाया है, ये 2 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ। और इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी डालूँ ताकि जले नहीं मसाला। अच्छा, अभी मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और जो गोश्त का ही पानी था जिसमें मैंने गोश्त गलाया था, वही डाल डाल के थोड़ा सा मैं इसको भून रही हूँ। गोश्त अगर गला हुआ होता है तो जल्दी से बन जाती है नहारी के लिए आराम से। भुनाई कर ली है इसकी और इसका ऑयल भी खूब निकल आया है। तो अब मैं ये करूँगी कि इसका ऑयल सारा निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे आटा डालना है, तो उसमें आटा डालने के बाद ऑयल गायब हो जाता है।
अच्छा, मैंने ये ऑयल निकाल लिया है और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और ये कुछ गोश्त का पानी भी मेरे पास बचा हुआ है, ये भी डाल रही हूँ इसमें। अब इसमें उबाल आ जाए ज़रा, फिर मैं इसमें आटा डालूँगी। आधा कप आटा लिया था, इसको घोल लिया अच्छी तरह से, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसको डालती जाऊँगी और चमचा चलाती जाऊँगी। इसमें भी उबाल आ के जितनी गाढ़ी रखनी है। बहुत से लोग गाढ़ी खाते हैं, बहुत से लोग थोड़ी पतली खाते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल खाई जाती है, ना गाढ़ी होती है ना बहुत ज़्यादा पतली होती है। और अभी पकने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी होगी। बस अब आँच हल्की करके मैं इसको आधे घंटे के लिए कवर करूँ। आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर। अच्छा, आधा घंटा हो गया नारी को पकते हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। देखें, बिल्कुल तैयार है ये। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। और गोश्त कितना अच्छा सा गला हुआ है। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। और फ्रेश मसाला जो मैंने इसमें पीस के डाला है, इसकी बहुत ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आ रही है। ये थोड़ी सी अदरक जूलियन काट लिया मैंने। हरा धनिया। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ की नहारी। और आप भी इसे बनाएं, बहुत अच्छी टेस्टी बनी है ये। और वो गोश्त बहुत ज़बरदस्त गला हुआ है इसका। मैंने इसको अलग से गला लिया था। अच्छा, देखिए गोश्त, देखिए कितना अच्छा सा रेशे वाला गला हुआ है हमारा। नहारी में ऐसा ही गला हुआ होना चाहिए गोश्त। और बहुत ही ज़बरदस्त गला हुआ है और काला भी नहीं हुआ है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ और इसको नान के साथ मैं सर्व कर रही हूँ।